हेलो एवरीवन, आ गई हूँ मैं आप सभी के लिए लेकर मास्टर डेविल को। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि ये लास्ट एपिसोड है। उम्मीद करती हूँ कि इसके लास्ट एपिसोड को भी आप बहुत ज्यादा प्यार दिखाओगे। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और साथ ही साथ कमेंट भी कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन। एपिसोड 46 की स्टार्टिंग में 5 साल का लीव ले लिया जाता है और हम लोग योगा क्लास का सीन देखते हैं और वहाँ पे बेक्विजी और किंग अपने अपने हस्बैंड के बारे में बोल रहे होते हैं। बेक्विजी बोलती है चूजिया तुम्हारा क्या है इस सीन में, तो किंग बोलती है वो काफी अच्छा लाइफ जी रही है, उसके पास कुछ नहीं है कंप्लेन करने के लिए। और फिर हम लोग चूजिया को देखते हैं जिसके 12 साल बढ़ चुके होते हैं और वो थोड़ी बड़ी लग रही होती है। और फिर हम लोग बेक्विजी और किंग को देखते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों प्रेग्नेंट है। और गाइज ये दोनों लिटरली अपने बेबी बन के साथ बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे होते हैं। और फिर वहाँ पे उन दोनों के हस्बैंड्स आते हैं और हमें यहाँ ये पता चलता है कि किंग का हस्बैंड और कोई नहीं बल्कि हमारा लू है। और किंग के बच्चे को लेकर उससे बात करने लगती है। और फिर हमें ये भी पता चलता है कि बेक्विजी का हस्बैंड सैन है। और फिर बेक्विजी सैन की क्लास लगाने लगती है तो लू बोलता है चूजिया इन लोगों को यहाँ पे अच्छे से रखने के लिए थैंक यू। चूजिया बोलती है नो प्रॉब्लम, हम लोग तो फ्रेंड्स है। और फिर हम लोग चूजिया के ऑफिस का सीन देखते हैं और हमें पता चलता है कि इन 5 साल में चूजिया ने बहुत तरक्की कर ली है। और फिर चूजिया और फैंगसाओ वहाँ पे कुछ बातें करते हैं और फिर फैंगसाओ के पास उसकी वाइफ का कॉल आता है। और फिर फैंगसाओ चूजिया को बोलता है तुमने जो सिंगल रहने का चॉइस लिया है ना वो बहुत ज्यादा अच्छा है। और फिर वो अपनी वाइफ को कंपनी से लेने चला जाता है। और फिर हम लोग वापस चूजिया को देखते हैं जहाँ चूजिया लू की वीचैट की अपडेट देख के बोलती है कि मैं कितनी स्टूपिड हूँ, मैंने हान क्यूलू को ट्रेजर नहीं किया, मैं हान क्यूलू के साथ एक मैरिड लाइफ नहीं जी रही हूँ और ये सच में कितनी ऑफुल जिंदगी है। तो क्या हो गया अगर मैं एक फेमस फैशन डिजाइनर हूँ, तो क्या हो गया अगर मेरा सोशल स्टेटस 100 मिलियन से भी ऊपर है, मैं तो अकेली ही हूँ ना, मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। और फिर चूजिया सुसाइड करने का डिसाइड करती है। और फिर हम लोग इस अजीब सी दुनिया से निकलते हैं और हमें पता चलता है कि लू बस ये स्टोरी लाइन सबको बता रहा होता है। चूजिया बोलती है कितना बकवास और बोरिंग स्टोरी लाइन है। तो सैन बोलता है तो मैं कैसे बेक्विजी से शादी कर सकता हूँ। तो बेक्विजी बोलती है मैं कौन सा तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो लू बोलता है ये इसलिए गाइस बिकॉज तुम लोग सोच रहे हो कि ये मूड ऑकवर्ड है, तुम लोग ही चाहते हो कि मैं एक स्टोरी सुनाऊं, मैं बस हेल्प कर रहा था तुम लोग को तुम्हारे फ्यूचर को इमेजिनेट करवाने का, तुम लोग मुझे कैसे ब्लेम कर सकते हो। तो किंग बोलती है तुम्हारी स्टोरी बहुत बकवास थी। फैंगसा बोलता है मुझे पसंद आई, क्यों लू तुम्हारे नजर में मैं बहुत अमीर हूँ और दयालु भी। तो चूजिया बोलती है हान क्यों लू तुम ये बोलना चाहते हो कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, बट अगर तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे तो तुम फिर भी एक हैप्पी लाइफ जियोगे ना, ठीक है अब रियल लाइफ में मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, देखते हैं कि ये कैसे खत्म होता है। और फिर चूजिया और लू लड़ाई करके वहाँ से चले जाते हैं। किंग बोलती है मुझे नहीं लगता है कि इनका वेडिंग सक्सेस होने वाला है क्योंकि ये लोग हमेशा लड़ते रहते हैं। और फिर किंग उन्हें कुछ रीजंस बताने लगती हैं कि क्यों इन लोग की शादी सक्सेस नहीं होगी, जहाँ वो बताती है कि फर्स्ट सीजन जहाँ मिसेस हान और दादी वेडिंग के प्लान कर रहे होते हैं और लू से पूछते हैं कि उसे कौन सा लोकेशन पसंद आया। लू बोलता है ये चूजिया पे छोड़ दीजिए, उसे जो पसंद आएगा मैं उसी में ही करूंगा। चूजिया बोलती है मुझे एक भी पसंद नहीं आया। तो लू बोलता है तुम एब्रॉड में शादी करना चाहती हो या फिर आसमान में। चूजिया बोलती है मैं अपनी शादी यूनिवर्सिटी से करना चाहती हूँ, मुझे लगता है जिस दिन हम लोग ग्रेजुएट होंगे उसी दिन शादी करेंगे और हमें अपने लाइफ के दोनों इंपॉर्टेंट चीज साथ में करना चाहिए। लू बोलता है मैं इसे डिसएग्री करता हूँ, हम लोग कैसे यूनिवर्सिटी में शादी कर सकते हैं। चूजिया बोलती है मुझे कोई बड़ी अरेंजमेंट नहीं चाहिए इसके लिए, ये मेरे लिए बहुत मायने रखेगा जब हमारी शादी वहाँ पे होगी, बट कोई उसे अग्री नहीं करता। और फिर सेकेंड कंडीशन बताती है किंग उन लोग दोनों की रिंग खो जाएगी लू से और उन दोनों का इसमें झगड़ा होने लगेगा। और फिर थर्ड कंडीशन कि चूजिया अपना वेडिंग का गाउन पहन के आएगी और वो लू से फट जाएगी और इस बात में इन दोनों की फिर से बहस हो जाएगी। और फिर हम लोग किंग को देखते हैं जो इन तीनों को सिखा रही होती है कि एक शादी में कैसे खड़ा रहना है। और फिर हम लोग लू और चूजिया को देखते हैं जहाँ चूजिया लू को यूनिवर्सिटी में शादी करने बोल रही होती है, लेकिन चूजिया के लाख बार बोलने के बाद भी लू नहीं मानता है। और फिर फैंगसाओ चूजिया को कॉल करता है और बोलता है मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तुम अपनी वेडिंग सेरेमनी कहाँ पे कर रही हो, हमें तो ये पता भी नहीं है कि हमें कहाँ ड्रिंक करना है। तो चूजिया बहुत सोचने के बाद बोलती है चर्च में। और फाइनली ग्रेजुएट का दिन आ जाता है और फिर
फिर हम लोग सैन और किंग को बैठे हुए देखते हैं जहाँ वो दोनों काफी क्यूट के जैसा कर रहे होते हैं। और इधर हम लोग सेकंड कपल को देखते हैं, बेक्विजी और फैंग साओ को, जहाँ पे ये दोनों काफी क्यूट जैसा रिएक्ट कर रहे होते हैं और वो दोनों साथ में काफी हैप्पी थे। सैन बोलता है हान क्यूलू और चूजिया कहाँ है, तो फैंग साओ बोलता है आज दोपहर में उन दोनों की शादी है, तो उन लोग के पास यहाँ पे आने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और फिर स्टेज में लू आता है स्पीच देने और वो लोग सब हैरान रह जाते हैं। और इधर हम लोग चर्च में चूजिया को बैठे हुए देखते हैं जहाँ लू का वेट कर रही होती है। और फिर हम लोग कॉलेज का सीन देखते हैं जहाँ लू चूजिया से माफी मांग के वहाँ पे बैठे सारे लोगों को उसकी शादी के लिए इनवाइट करता है और वो वहाँ पे बताता है कि वो उसकी और चूजिया की शादी यूनिवर्सिटी में ही करेगा, बिकॉज अगर इस चीज से चूजिया खुश है तो मैं भी खुश हूँ। तो सैन बोलता है लू चूजिया चर्च में है, जल्दी जाओ वहाँ पे। और वो सब वहाँ जल्दी में निकलते हैं, बट वो लोग ट्रैफिक में फंस जाते हैं। तो लू मिसेस हान को कॉल करके बोलता है कि आप तुरंत चर्च जाइए, चूजिया ऑलरेडी वहाँ पे है। और फिर लू गाड़ी से उधर के पैदल ही चर्च जाने लगता है और उसे दौड़ते दौड़ते चूजिया के साथ बिताया हुआ सारा मोमेंट याद आने लगता है। और फाइनली हमारा लू चर्च पहुँचता है और पहुँचते ही पूछता है कि चूजिया कहाँ है। तो फिर से दादी दिखाती है और हमारी चूजिया वहाँ पे आती है एक ब्लैक गाउन में और वो माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही होती है। और गाइज ये लुक चूजिया का पूरा डिफरेंट होता है, आपने कहीं ब्लैक गाउन में शादी होते हुए देखा होगा। और यहाँ पे चूजिया इस यूनिक स्टाइल में आती है और हमारा लू उसे देखता ही रह जाता है। और वहाँ पे हैंडसम सैन और फैंग साओ भी पहुँच जाते हैं और प्रिटी बेक्विजी और किंग भी। और वो सब बोलते हैं अच्छा है हम लोग लेट नहीं हुए। और फिर हमारा लू चूजिया को गोद में लेकर स्टेज तक जाने लगता है। तो वहाँ पे चूजिया के डैड आके बोलने लगते हैं चूजिया को नीचे रखो, तुम चूजिया को कैसे ऑलरेडी कैरी कर सकते हो, क्या तुम्हें कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है तुम्हारे फादर के लिए। तो लू बोलता है मुझे माफ करना ससुर जी। तो दादी बोलती है जियांग हे फाइनली तुम आ गए, बच्चे लोग से अब बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा है, जल्दी करो। तो मिस्टर जियांग बोलते हैं मुझे माफ करना प्लीज, आप एक फादर की फीलिंग को समझो, चलो शादी को अब कंटिन्यू करो। और फिर फादर लू से पूछते हैं हान क्यू लू क्या तुम चूजिया को अपनी वाइफ के रूप में एक्सेप्ट करना चाहते हो, चाहे वो गरीब हो जाए या फिर अमीर हो जाए, तो क्या तुम उसकी बीमारी में उसके साथ रहोगे। तो लू बोलता है मैं हान क्यू लू चूजिया को अपनी वाइफ के रूप में एक्सेप्ट करता हूँ और हर तरह से मैं हान क्यू लू सिर्फ और सिर्फ चूजिया से प्यार करता हूँ। फादर बोलते हैं चूजिया क्या तुम हान क्यू लू को अपने हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट करती हो, क्या तुम उसे हर कंडीशन में एक्सेप्ट करोगी। तो चूजिया बोलती है मैं करूंगी, मैं हान क्यू लू को अपने हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट करती हूँ। और फिर वो दोनों वेडिंग के एग्रीमेंट में साइन करते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे को अपनी वही वाली रिंग पहनाते हैं और फाइनली इन दोनों की यहीं पे शादी हो जाती है। तो लू बोलता है क्या तुम मुझे अभी भी बताओगी तुमने सडनली इस ड्रेस को ब्लैक ड्रेस में क्यों बदल दिया। चूजिया बोलती है बिकॉज ब्लैक कलर डीमन का रिप्रेजेंट करता है मेरे यूनिक प्यार को तुम्हारे लिए। और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और हमें उनके सारे किसेस के मोमेंट्स दिखाए जाते हैं और इन दोनों की शादी हो जाती है और यहीं पे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और गाइस देखा आप सभी ने, आप लोग कहते हो कि मैं कोई ड्रामा कंप्लीट नहीं करती हूँ, कर दिया ना मैंने तीन सीजन्स और इसके हर सीजन से हमें ये सीख मिली है कि आप जो करते हो ना वो आप करते जाओ, आगे खुद ही रास्ता बनता जाएगा। जैसे कि आपने चूजिया को देखा होगा, मो जिनबे को देखा होगा, जियांग मैंग कुई को देखा होगा, हमारी चूजिया या फिर कोई भी इस कैरेक्टर कोई भी यहाँ हार नहीं मानता था, सबको अपना 100% देते थे, इस वजह से सबकी जीत होती थी। हमेशा ऐसा ही नहीं होता था कि हमेशा चूजिया ही जीती थी, कोई ना कोई जीतता था, हमेशा ऐसा नहीं होता था कि मेन एक्टर जीते, लेकिन सब जीतता था। तो इसमें ये दिखाया गया है कि आप जितना मेहनत करते हो ना आपको उसका 100% मिलता है। तो चलिए इसी पे इस ड्रामा की डी एंड करते हैं।